यह कलीसिया का सबसे महान समय चल रहा है। हम इस व्यवस्था के अंतिम क्षणों में जी रहे हैं। हमें व्यक्तित्वों को भूलना होगा। आगे जाने की अपनी किसी भी इच्छा को हमें भूलना होगा। हमें खुद को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने से बचना होगा, मानो आपको उस दूसरे से अधिक बड़ा प्रकाशन मिला हो। दूसरों की तुलना में अधिक शानदार होने से बचना होगा। दूसरों से अधिक ज़ोर से चिल्लाने से बचना होगा। दूसरों की तुलना में अधिक भावुक होने से बचना होगा। प्रिय, हमें सावधान रहना होगा। हम एक संकट की घड़ी में हैं। हाँ, मैं अन्य भाषाओं में विश्वास करती हूँ। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि यह आज चर्च के लिए दी गई हैं। हाँ, मेरा मानना है कि देश के हर एक चर्च के पास अन्य भाषाएं और अन्य भाषाओं का अनुवाद और पवित्र आत्मा के सारे वरदान होने चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों के द्वारा चर्च को पुनर्स्थापित कर रहा है, जिस प्रकार प्रेरितों के कामों की पुस्तक में हुआ था। और जब ये चर्च की पुनर्स्थापना पूरी होगी, तब हम उस महान प्रकार के पवित्र आत्मा के द्वारा पकड़े जाने का अनुभव करेंगे जब यीशु आएगा। फिर भी कैथरीन के किसी भी सहयोगी ने उसकी प्रार्थनाओं को अन्य भाषाओं में नहीं सुना, यहाँ तक कि मैगी हार्टनर ने भी नहीं, जो किसी भी अन्य जीवित इंसान की तुलना में उसके सबसे अधिक करीब थी। और इसलिए पेंटिकॉस्टल और गैर पेंटिकॉस्टल दोनों आलोचक उस पर निरंतर क्रोधित रहे। पेंटिकॉस्टल आलोचक इसलिए क्रोधित थे क्योंकि उसने कभी अपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में नहीं बताया था, और उसने अपने आश्चर्य कर्मों की सभाओं में अन्य भाषा की अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं दी थी। और गैर पेंटिकॉस्टल इसलिए क्रोधित थे क्योंकि उसने ये गवाही दी कि वह अन्य भाषा सहित सारे पवित्र आत्मा के वरदानों में विश्वास करती है, और उसने लोगों को चर्च के अंदर पवित्र आत्मा के वरदानों का उपयोग करने के लिए उत्साहित भी किया। जबकि कैथरीन सभी आलोचकों से बेखबर लग रही थी और अपने अनोखे तरीकों पर ही आगे बढ़ रही थी। चंगाई। हालांकि उसने लाखों बीमार लोगों की सेवा चंगाई के द्वारा की। उसके सबसे करीबी लोग जानते थे कि मरने से पहले कई सालों तक वह लगातार एक बढ़े हुए दिल के कारण पीड़ित थी, और अंतिम वर्षों के दौरान वह बिना दवाई के कभी भी कहीं नहीं गई। नवंबर 1975 में जब उसे कठोर शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ा, तो कुछ धर्मनिरपेक्ष प्रेस और कुछ कट्टरपंथी पत्रिकाओं ने चंगाई के विषय में उसका उपहास किया कि वह चंगाई की प्रचारिका है, लेकिन खुद को चंगा करने में सक्षम नहीं है। उसके दोस्त टिंक विल्सन बस यही स्पष्टीकरण दे सके कि परमेश्वर ने उसे इस प्रकार का एक आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं चुना। शायद टिंक अपने सरल और गैर धार्मिक तरीके से कैथरीन के धर्मशास्त्र से दिल से अब ऊब गए थे। हम में से अधिकांश की अपनी अभिव्यक्ति व्याख्या है, हमारे अपने सीमित व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, कि परमेश्वर को ब्रह्मांड को कैसे चलाना चाहिए। दूसरी ओर कैथरीन ने सभी परंपराओं का उल्लंघन किया। वो उन बक्सों से बाहर आई जिनमें पुरुषों ने उसे फिट करने की कोशिश की थी। जब उससे पूछा गया कि उसकी चंगाई सभाएं में आए हुए बहुत से लोग क्यों बिना चंगे हुए ही रह जाते हैं, तो उसने अपना सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। वास्तव में उसने एक बार कहा था कि जब वह यीशु से स्वर्ग में मिलेगी, तो उसका पहला सवाल वो उससे यही पूछना चाहती है कि कुछ लोग चंगे क्यों नहीं होते हैं। धर्मशास्त्रियों के पास जवाब थे, उनमें से सैकड़ों जवाब
लेकिन धर्मशास्त्रियों ने कभी आश्चर्यक्रम देखे नहीं थे। प्रेरितों के दिनों से लेकर पवित्र आत्मा की आश्चर्य कर्मों की सामर्थ्य की एक महान उपकरण कैथरीन तक के पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास कोई उपचार का गुण नहीं, उसने ये बार बार कहा। मैं एक भी व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकती। जो कुछ मैं करती हूँ वो है विश्वास का प्रचार। परमेश्वर चंगाइयाँ करता है, यह उसका काम है कि वह किसको चंगा करता है और किसको चंगा नहीं करता। मैं तो उसकी दासी हूँ। इस प्रकार जिन्होंने उसके पद की आलोचना की या उसकी आलोचना की तो वो इसलिए क्योंकि वो सिद्ध नहीं थी, या ये इशारा किया कि वो सेवक बनने के योग्य नहीं है क्योंकि वो एक महिला है, या कुछ लोगों ने कहा कि वो एक सेमिनारी नहीं रही है। ऐसे लोग एक खतरनाक ज़मीन पर थे। एक समय आया जब मर्चल याद करती है, जब उसे महसूस होता है कि कैथरीन को प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। 1923 के गर्मियों में ओरेगोन में पैरोट के साथ शामिल होने के बाद शीघ्र ही ये हुआ कि वो डॉक्टर प्राइस की एक सभा में शामिल हुए, और वे शाम की ठंडी हवा में जब वहाँ से बाहर आए तो कैथरीन रोने लगी। चर्च की इमारत के पास ही मर्चल ने एक बेंच पाई, और कैथरीन जो अपने रोने को रोक पाने में असमर्थ थी, उसने अपना सिर मर्चल की गोद में रख दिया और लंबे समय तक सिसकती रही, और आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। वो सारे लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, प्रचारक ने पुरुषों और महिलाओं को मसीह को स्वीकार करने का निमंत्रण दिया, और कोई भी नहीं आया। वे वहीं खड़े रहे। वे अपने पापों में मर रहे हैं। क्या तुम्हें भी ये महसूस नहीं हुआ मर्टल? क्या महसूस हुआ कैथरीन? मर्टल ने पूछा। खोए हुए लोगों के लिए उस बोझ को महसूस करो। मुझे प्रचार करना चाहिए मर्टल। मैं तब तक कभी संतुष्ट नहीं होंगी जब तक कि अपने हिस्से का प्रचार न कर लूं। कैथरीन ने फिर कभी उस रात का जिक्र नहीं किया। उस समय उसने अपने धर्मशास्त्र को खूंटी पर लटकाना पसंद नहीं किया। उसने वर्तमान के परमेश्वर की उपासना की, जिसका पवित्र आत्मा आज बीते हुए कल से कहीं अधिक रोमांचक कार्य कर रहा था। उसने मुझसे एक बार कहा था कि जो परमेश्वर आज कर रहे थे वो उसे बनाए रखने की कोशिश में कितनी व्यस्त थी। उसके पास अपने बीते हुए कल को याद करने का समय नहीं था। इसी कारण उसने शायद ही कभी अपने आलोचकों को जवाब दिया। वह जानती थी कि वह कहाँ है, जबकि वे आलोचक नहीं जानते थे। वो जानती थी कि इन्हें रोकने या समझाने की कोशिश करने में बहुत अधिक समय लगेगा। यदि वे उसके अनुभवों को पसंद नहीं करते थे या उनके पास इन अनुभवों की कमी थी, यदि वे उसके कपड़े पहनने के तरीके, उसकी बात करने के तरीके, उसके कार्य करने के तरीकों के प्रति नकारात्मक थे, तो ये उनकी परेशानी है। उसने यह महसूस किया कि वह अद्वैत आदेशों के अंदर है। जैसे नहमीयाह यरूशलेम के चारों ओर शहर पना बना रहा था, वैसे ही वह नीचे आने और दुश्मन के साथ बहस करने में व्यस्त थी। पुरानी यादों के अपने दुर्लभ क्षणों में कैथरीन ने अपने धर्मशास्त्र के बारे में बात की। मर्चल को जब ये पता चला कि हम इजाहू में एक बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं, तो उसने स्पोकेन वॉशिंगटन से एक तार भेजा। ये संक्षिप्त लेकिन गहरा था। पहले ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारा धर्मशास्त्र सीधा है। कैथरीन ने चुटकी ली। मुझे यह भी पता नहीं था कि धर्मशास्त्र क्या है। मुझे खुशी है कि मैं मूर्ख थी, इतनी मूर्ख कि ये विश्वास कर सकूं कि मुझे केवल वचन प्रचार करना था, और परमेश्वर ने मेरे धर्मशास्त्र का ध्यान रखा। लेकिन इसमें वचन प्रचार करने से कहीं अधिक शामिल था। पोस्टर और हैंडबिल छापे जाने थे, और हर नए समुदाय में सभाएं आयोजित की जानी चाहिए थीं। ऐसा लगता है कि वो स्नेक नदी के सारे रास्तों से होती हुई
पेयेट से पोकाटेलो और इटाहो तक पहुंची। कॉल्डवेल, नेम्पा माउंटेन होम, ट्विन फॉल्स, बर्ले, ब्लैकफुट, बेसॉल्ट और ब्रोन। इटाहो के किसी भी छोटे शहर का नाम आप बता दीजिए। कैथरीन ने बाद में संवाददाताओं से कहा था, मैंने सुसमाचार प्रचार की कोशिश में काम किया। रेक्सबर्ग में मोंटाना सीमा के पास कैथरीन और हेलेन को एक छोटा बैप्टिस्ट चर्च मिला जो करीब 2 साल से बंद था। चारों ओर पूछताछ करने पर उन्हें एक डीकन वहां मिला जिसके पास उस पुराने भवन की चाबियां थीं। उन्होंने अपना सिर खुजलाया और उन दोनों सुंदर युवा लड़कियों को आश्चर्य से देखा जिन्होंने ये पूछा था कि क्या वे उस छोटे चर्च में सेवा कर सकती हैं। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है युवा महिलाओं, मैं ये नहीं मानता कि जितना हम पहले से आहत हैं उससे अधिक आप हमें आहत कर सकते हैं। कैथरीन और हेलेन ने वो इमारत खोली और स्वयं उसे साफ किया और फिर छोटे समुदायों के बीच सभाओं की घोषणा की। एक विधवा जिसके पास आवास तो था लेकिन अतिरिक्त बिस्तर नहीं था, उसके बेटे ने टर्की घर को साफ किया। कैथरीन और हेलेन ने यहाँ 3 रातें बिताईं जब तक कि किसी और परिवार ने उन्हें सोने के लिए एक कमरा और बिस्तर न दे दिया। इडाहो की सर्दियाँ बहुत ठंडी थीं। कभी कभी अतिथि कक्ष में बिल्कुल गर्मी नहीं होती थी। गर्म होने के लिए कैथरीन रजाइयों के एक विशाल ढेर के नीचे छिप जाती और वैसे ही लेटी रहती जब तक कि वह बिस्तर का एक हिस्सा गर्म नहीं कर लेती। फिर वह अपने पेट के बल लेटती और अपनी बाइबल उठाती और एक बार में घंटों तक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती जब तक कि यह उसके जीवन का एक हिस्सा न बन गया। उसने बाद में कहा, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा दुनिया के सबसे महान शिक्षक के चरणों में प्राप्त की है। यह कोई महान विश्वविद्यालय या कोई धार्मिक सेमिनारी नहीं थी। यह पवित्र आत्मा की शिक्षा के तहत प्रार्थना का स्कूल था। हंसते हुए कैथरीन ने कहा, कभी कभी मैं पूरी रात बाइबल पढ़ती थी क्योंकि मैं बत्ती बुझाने से और बत्ती बुझाकर सोने से डरती थी। किसी कारण से इडाहो में वो लोग अपने अतिथि कक्ष में अपने पूर्वजों की तस्वीरें टांगना पसंद करते थे। वहाँ ऊंचे फीते वाले कॉलर में दादी या लंबी दाढ़ी वाले दादाजी होंगे। वे हमेशा इतने कठोर दिखते थे, मुझे अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों से घूरते थे। इसलिए कभी कभी मुझे रात भर लैंप जलाए रखने में और बाइबल पढ़ते रहने में अधिक सहजता महसूस होती थी। इडाहो से दक्षिण की तरफ यूटा की बंजर भूमि से होती हुई कैथरीन और हेलेन पुएब्लो को कोलोराडो पहुंची, जहां उन्होंने मुख्य गली में मॉन्टगोमरी वार्ड को किराए पर लिया। वे 6 महीने तक वहां रहीं। कैथरीन ने कहा, मैं बहुत ईमानदार थी। उसने कहा कि मुझे एक से अधिक तरह की पोशाक पहने जाने का डर था, इसलिए मेरे पास पीले रंग के एक ही कपड़े से 3 जोड़ी पोशाक बनाई गई थीं। पुएब्लो में मेरी अंतिम सेवा में सिर मौन प्रार्थनाओं में झुके हुए थे। अचानक पीछे से एक शराबी आवाज़ से सन्नाटा टूट गया। वह चिल्ला रहा था, ओ मेरे प्रभु, क्या मैं इस पीली पोशाक से कभी दूर हो सकता हूँ? जब मैं रात में सोता हूँ तब मैं इसे देखता हूँ। यह मुझे सताती रहती है। कैथरीन के जाने का यह समय अच्छा था क्योंकि सेवा अनिर्धारित रुकावट के साथ बमुश्किल थोड़ी ही बची थी। उत्तर में 100 मील दूर डेनवर इशारा कर रहा था। ये वो था जब वो अपना राज्य बनाना शुरू करे और राष्ट्रीय प्रशंसा का पहला स्वाद प्राप्त करे, केवल यह पता लगाने के लिए कि परमेश्वर की ताड़ना देने वाला हाथ उसके अपने विद्रोही तरीकों से अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि यह वो जगह थी जहां वो अपमान और असफलताओं की कड़वाहट का अनुभव करेगी। मानव जुनून के मादक प्याले से पीने के लिए उसके मुंह में ये राख का स्वाद छोड़ेगी।